राष्ट्रीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार। बिहार की लोक गायिका बिहार कोकिला पद्मभूषण शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर बुधवार को पटना लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के लिए भीड़ उमड़ी। उनके राजेंद्र नगर स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए चाहने वाले की भीड़ जुटी। सीएम नीतीश कुमार ने पुष्पांजलि अर्पित कर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का निर्देश दिया। को सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि, जेपी नड्डा भी जाएंगे घर। लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को पटना लाए जाने के बाद श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई बड़ी हस्तियों ने उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक दिवसीय बिहार दौरे पर आकर शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देंगे। शारदा सिन्हा अस्पताल में गुनगुना रही थी गीत, वीडियो वायरल। मशहूर गायिका शारदा सिन्हा का निधन दिल्ली में एम्स में हुआ, जिससे सभी स्तब्ध हैं। अंतिम संस्कार गुलाबी घाट पर होगा। शारदा सिन्हा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहते हुए शयनकक्ष गए गुनगुनाती दिख रही को नए पार्क का तोहफा जल्द, सीएम नीतीश ने बता दी तारीख। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेहरू पथ पर निर्माणाधीन भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मृति पार्क का निरीक्षण किया और 11 नवंबर से पहले निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्क में जनता की सुविधाओं और अबुल कलाम आजाद के योगदान को शिलापट पर अंकित कराने पर जोर दिया। पटना की दमघोटी हवा से कब मिलेगी राहत? छठ पूजा के दूसरे दिन भी पटना की हवा नहीं सुधरी है, जिसकी वजह से बिहार की राजधानी पटना की दमघोटी हवा से लोगों को अब भी राहत नहीं मिल रही। बुधवार को पटना में AQI 200 के पार रहा। सुबह 9 बजे पटना का AQI 278 दर्ज किया गया। स्मार्ट मीटर का सर्वर है ठप तो भी नो टेंशन। बिहार में स्मार्ट मीटर का रिचार्ज उपभोक्ता बिजली कंपनी के बिल जमा काउंटर से कर सकते हैं। इसके अलावा साउथ बिहार की वेबसाइट और सुविधा ऐप पर रिचार्ज की सुविधा बहाल है। निजी एजेंसी ओरेज पे से भी रिचार्ज किया जा सकता है। स्मार्ट मीटर का सर्वर ठप पड़े रहने से बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पिछले 8 दिनों से नहीं खुल रहा है, जिसके कारण बड़ी समस्या बनी हुई है। छठ घाट पर पटाखे फोड़ने पर रोक, गंगा नदी में नहीं चलेंगे नाव। छठ पर्व के दौरान सुरक्षा के लिए 8 नवंबर तक गंगा में बिना अनुमति निजी नावों का संचालन और घाटों पर आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए जनता से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। 28 घाटों में छठ पूजा की धूम, तालाबों में सजावट और रोशनी से माहौल खुशनुमा। पटना में इस बार 28 पार्कों में छठ पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां श्रद्धांजलि गंगा घाट पर न जाकर पास के तालाबों में अर्घ दे सकेंगे। जिला प्रशासन और नगर निगम ने सभी पार्कों में साफ सफाई, बैरिकेडिंग, लाइटिंग और पानी भरने की व्यवस्था पूरी कर ली है। प्रमुख पार्कों में शिवाजी पार्क, जनता प्लेट पार्क, जीवक हाट पार्क और एजी कॉलोनी पार्क शामिल है। बेतिया 4 लेन का निर्माण शुरू, यूपी बिहार कनेक्शन में आएगा रफ्तार। पटना से बेतिया के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिससे यूपी और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। फिलहाल बरकपुर से मानिकपुर के बीच सड़क का काम चल रहा है, जबकि मानिकपुर से बेतिया के बीच के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया जारी है। बीच में ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर के साथ बदसलूकी, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बीती रात ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर डॉक्टर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। DMCH के एनेस्थीसिया विभाग के जूनियर डॉक्टर भाग्यवर्धन अपनी कार से इमरजेंसी विभाग से गायनिक विभाग की ओर जा रहे थे जब यह घटना हुई। बिहार के युवाओं में खेल का बढ़ता क्रेज। बिहार में खेल का माहौल बदल रहा है और युवाओं में खेल के प्रति क्रेज भी बढ़ रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
2023 में खेल सम्मान समारोह में 411 खिलाड़ियों और 11 प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया और अब तक 1272 खिलाड़ियों के बीच 15.5 करोड़ रुपए की सम्मान राशि वितरित की गई है। पत्रकार नगर थाने में भीषण आग। पटना के पत्रकार नगर थाने में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे थाने में हड़कंप मच गया। थाने में उस समय 50 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिनमें से 5 आग की लपटों में फंस गए। फायर ब्रिगेड की क्रेन की मदद से 4 पुलिसकर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक अन्य पुलिसकर्मी थाने की छत पर फंसा था, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। बोरियों में छिपाकर लाई 309 कार्टन विदेशी शराब जब्त। मध्य निदेश विभाग पटना की सूचना पर दरभंगा पुलिस ने पंजाब नंबर के 12 चक्के वाले ट्रक से 309 कार्टन इंपीरियल ब्लू शराब जब्त की। अलीनगर से आशापुर मार्ग पर नमक की बोरियों में छिपाकर शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस के पहुंचने पर तस्कर, ट्रक चालक और खलासी फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 2761.92 लीटर शराब, 338 नमक के बैग, फर्जी बिल, जीपीएस और पंजाब पुलिस का फर्जी कार्ड बरामद किया। एम्स निदेशक डॉक्टर जी के पाल पद से बर्खास्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल को उनके पद से हटा दिया। डॉक्टर पाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर औरव प्रकाश का एम्स गोरखपुर में पीजी कोर्स में दाखिल करवाने के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का गलत उपयोग किया, जबकि वह इसके पात्र नहीं थे। मामले की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया। दलों ने छोड़ी बीजेपी, झामुमो में हुए शामिल। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने वाले बरहेट के पूर्व प्रत्याशी सिमोन मालतो ने आखिरकार अपना नया राजनीतिक ठिकाना ढूंढ लिया। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने का ऐलान किया है। बुधवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में झामुमो के प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमोन मालतो को पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। कियारी में एनडीए इंडिया के बीच टफ फाइट। इंडिया में चंदन कियारी विधानसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है। भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी और झामुमो के उमाकांत राजक के बीच यह चुनावी संघर्ष महत्वपूर्ण है। उमाकांत राजक को जो 2009 में यहां जीत चुके हैं, अब झामुमो में हैं और भाजपा की साख के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। रोके जाने पर हेमंत सोरेन ने बीजेपी को दी चुनौती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में एक पोस्ट के माध्यम से बीजेपी को चुनौती दी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा मुझे झूठे आरोपों में जेल भेज सकती है और चुनाव में मेरी हेलीकॉप्टर भी रोक सकती है, लेकिन वह मेरे करोड़ों समर्थकों के दिलों में मुझे नहीं हटा सकती। उनका यह संदेश था, नाय रोके पार भी। एक्शन में सीबीआई ने मंगलवार को साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में झारखंड, बिहार और बंगाल के 20 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई ने 60 लाख रुपए नगद, 1 किलो सोना, 1.2 किलो चांदी और 61 गोलियां जब्त की। छापेमारी में पावर ब्रेकर प्रेम प्रकाश, जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार, सीए जयशंकर जयपुरिया और अन्य पत्थर व्यापारी शामिल थे। पी ने उतारी प्रचारकों की फौज। कांग्रेस के स्टार प्रचारक गायब। झारखंड चुनाव में भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की एक बड़ी टीम उतारी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और अन्य कई बड़े नेता शामिल हैं। वहीं कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों की लंबी सूची के बावजूद चुनावी अभियान में सुस्त नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता झारखंड आए, लेकिन प्रचार में सक्रियता कम दिखी। सीबीआई जांच के लिए ईडी पहुंचा हाईकोर्ट, राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच में बाधा डालने के आरोप में राज्य सरकार के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने कहा है कि उनसे पीएमएलए की धारा 66 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े तथ्यों को राज्य सरकार से साझा किया,
लेकिन सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ईडी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.